हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन 21 ऑलरेडी हो चुका है। 21 नंबर तक कर लिए थे। तो आइए हम लोग आगे करते हैं। 21 के बाद है हमारा 22। 22 थोड़ा अच्छा है, देखो अच्छे से। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी लेवल का आएगा आप कर लोगे, इसलिए ध्यान से ध्यानपूर्वक देखिए। लिखता क्या, ए बी सी आर इन ए पार्टनरशिप। ए बी सी पार्टनर है, 3 है। उनका डिजॉल्व हो रहा है कब, 31/12/2023 को। एंड बी अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल असेट्स। बी को अपॉइंट किया गया है असेट्स को रियलाइज करने के लिए, मतलब उसे पैसा रिकवर करेगा। बी वाज टू रिसीव 10% कमीशन ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर। यानी बी को 10% कमीशन दिया जाएगा जो रियलाइज्ड वैल्यू आएगा, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर से। हाँ, देयर पोजीशन ऑफ द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज फॉलो। पोजीशन यानी बैलेंस शीट दे रखा आपको। कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है लायबिलिटी साइड में, असेट साइड है प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, डेटर, सीज कैपिटल अकाउंट और बैंक बैलेंस। ठीक है। लिखता क्या, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट। इस डेट को फर्म खत्म हो रही है। एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्या, डेटर से रियलाइज हुआ 15,800, मशीनरी को हमने बेच दिया 46,000 में, गुडविल सोल्ड हुआ 2500 में, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 540। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आज ये लिखता है 16,000 ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड कंप्यूटर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो 16,000 टोटल क्रेडिटर में से 16,000 का क्रेडिटर कंप्यूटर ले रहा है कितना, बुक वैल्यू से 20%, सॉरी हाँ, बुक वैल्यू से 20% कम में ले रहा है, और उसके बदले और प्लस एंड हमको देना पड़ता है 200 रुपया भी इन फुल सेटलमेंट्स। किसको, 16,000 का जो क्रेडिटर है उसको। ठीक है। आगे लिखता है क्या, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर पेड 200 लेस देन द बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा भाई, तो देख लो, क्रेडिटर हमारा 25,380, इसमें से 16,000 का कंप्यूटर से एडजस्ट हो गया, जो बच गया उसका 200 रुपये कम दिए हैं, डिस्काउंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन बिल्स पेबल वेयर सेटल्ड 5200 में। प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक का अकाउंट। बस यही है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो ए बी और सी पार्टनर है, और पी एस आर नहीं दिया तो क्या मानोगे, इक्वल। नहीं दिया तो मानते हम तो क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया रहता तो क्या मानते हम लोग, बराबर बराबर। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लो भाई, पीएसआर दिया ही नहीं है ना, रेशियो नहीं ना दिया है। तो बराबर मान लो रेशियो पीएसआर 1:1:1। हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छे से समझिएगा, आराम से आ जाएगा। और ऐसे रट्टाफिकेशन भी करोगे तो आ जाएगा, बट रट्टा कितने दिन चलेगा दोस्त, ज़्यादा दिन नहीं होता है लाइफ उसका, इसलिए समझ लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गया। अब देखो, जितना आपके पास असेट्स है उसको पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे ना जी सर, बताओ। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करने का मतलब खाता बंद हो रहा है, बिजनेस आगे नहीं चलेगी। कितने, 36,450 प्लांट एंड मशीनरी। कंप्यूटर कितने का, 8420, लिखो 8420। कंप्यूटर के बाद है डेटर्स, तो 2 डेटर्स। डेटर का देखिए कितना है, 16,660, 650। और कैपिटल आएगा नहीं, बैंक बैलेंस आएगा नहीं, छोड़ दो।
लायबिलिटी साइड में देख लो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हमारा कितना है 25,380 और बिल्स पेबल है 4,000। ये हो गया ठीक। और कुछ जाएगा नहीं। अब आ जाओ, एडजस्टमेंट की बातें हम लोग करते हैं। देखो डेटर से रियलाइज्ड हुआ तो यहाँ लिखेंगे बाय, बैंक अकाउंट से मेंटेन कर रहे हो लिख लो बैंक क्या जाता है, कुछ नहीं। डेटर से कितना हुआ है 15,000, डेटर से हुआ 15,800 है ना, 15,800 डेटर से। डेटर का आते हैं मशीनरी, मशीनरी से हुआ है आपका 46,000, 15,800 46,000। मशीनरी के बाद है हमारा गुडविल, गुडविल से हुआ को बेचा गया 2,500 में, है ना। डेटर्स, मशीनरी, गुडविल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलो इधर आ जाए हम लोग टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना 540, ठीक है। और क्रेडिटर वाली बातें अब यहाँ से देखिए आप, देखिए टोटल क्रेडिटर हमारा कितना है 25,380 है ना। इसका दो भाग कर लो, एक भाग तो भाई कंप्यूटर लिया है, अच्छा इधर आ जा, 16,000 का क्रेडिटर कंप्यूटर एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसके बुक वैल्यू से कम, है ना। कंप्यूटर के बुक वैल्यू 20% कम। एक चीज़ बताओ, जब ये क्रेडिटर को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किए थे, जब क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किए तो क्रेडिटर का तो खाता क्लोज हो गया, एंट्री आ जा, क्या बना होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 25,380, यानी क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो जो भी पेमेंट की बातें होगी रियलाइजेशन में होगी, क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं। आ जाओ अब कंप्यूटर का भी देख लो, कंप्यूटर जब ट्रांसफ़र हुआ होगा 8420 तो क्या एंट्री पड़ी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, कितने 8420। इसका मतलब ये हुआ क्रेडिटर का खाता क्लोज हो गया और कंप्यूटर का खाता भी क्लोज है, तो कंप्यूटर और क्रेडिटर तो अब नहीं आएगा, सिंपल सी बात ये। लेकिन जो कैश ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड करना होगा, ओनली एंट्री होगा किसका कैश ट्रांजैक्शन, यानी कैश जितना दे रहे हो उसका, जितना कैश पेमेंट कर रहे हैं बस उसी का होगा। इन दोनों बातों का मतलब ये जो 16,000 का ले लिया है ये वो इसका कुछ नहीं, ये नहीं जो 16,000 का फिर से हम एंट्री मारेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटर का लेजर बंद हो चुका है, तो आपको ये एंट्री ये नहीं जो क्रेडिटर ले लिया है तो क्रेडिटर कमेगा तो 16,000 का और कंप्यूटर भी हमारा कम जाएगा 8420 कितने का था वो, तब टू कैश, नहीं ये नहीं, केवल कैश का एंट्री होगा, केवल कैश का ही एंट्री होगा। समझ गए क्यों होगा? अब आइए, तो पेड कितना कर रहे हैं क्रेडिटर को, 16,000 वाला क्रेडिटर को हम 20% कंप्यूटर वैल्यू ले लिया, ठीक है बात, कोई बात नहीं, उसका कोई एंट्री नहीं करना 20 30 40, लेकिन इसको हमने पैसा दिए हैं कैश में पेड हुआ तो इसका एंट्री होगा कितना 200 जो दिया है वो, और कहता है जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस तो 16,000 25,380 में 16,000 का तो कंप्यूटर लेके ख़त्म, बच कितना गया 95,100 16 नहीं 93,180 16 ना 25 ना, हाँ, और 93,180 जो है इसको 200 रुपया लेस कर दी तो कितना दिए भाई 91,180 रुपया,
पेड करना पड़ गया है कैश में। तो एंट्री जो बनेगा आपका 200 इसका और 9380 इसका, सॉरी 9180 का, ये भी कैश में पेड हुआ। तो जो भी कैश में पेड होता है एक्चुअल में उसका आपको करना है, क्योंकि रियलाइजेशन को हमने बैलेंस शीट से, सॉरी क्रेडिटर कंप्यूटर को हमने बैलेंस शीट से उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए थे, जिसके कारण इसका लेजर बंद हो चुका है, बात ख़त्म है। तो हमें इसके लेजर से अब कोई मतलब नहीं है। तो क्या करोगे, केवल कैश का ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है। समझ गए? कोई दिक्कत जी नहीं। आइए, तो इसीलिए इस 16,000 का कोई एंट्री नहीं होगा, जितना कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है बस उसी का। चलो, तो हम तो पेड कर रहे हैं ना क्रेडिटर को, कितना लो, क्रेडिटर पहले भाई कितना दियो 200, और फिर क्रेडिटर को हम दे रहे हैं, क्रेडिटर को ही दे रहे हैं, इसी में प्लस कर दीजिए कितना 9180। समझ गए? तो ये 9380 हो जाएगा। चलो, ये बातें समझ में आई नहीं आई तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आगे क्या लिखता है वो देखो, एक्सेप्टेड 20% लेस द बुक वैल्यू एंड 200 इन फुल सेटलमेंट। यानी ये जो था ना, इसको 200 रुपया देके हम फुल सेटलमेंट हो गए जी। आगे बताइए, आगे लिखता है फुल सेटलमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो बच गया है उसको 200 रुपया दिए हैं बुक वैल्यू कम पे। तो रिमेनिंग कितने बचा 9380, उसको 200 रुपया कम देके बात खत्म है। एंड बुक वैल्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन बिल्स पेबल वेयर सेटल्ड कितने 5200 में। बिल्स पेबल का सेटलमेंट हुआ है 5200। 540 इसको इधर लिख दो दोनों को, 9380 और इधर हो गया 5200, यानी ज़्यादा देना पड़ गया है ना। ठीक है, बिल्स पेबल पे 5200। अब सुनो, एक चीज़ और आएगा, एक चीज़ कौन आएगा, कमीशन। किसका? अरे बी को जो देना पड़ेगा, तो फर्म से पैसा जाएगी, ये तो आपको देना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो किसको दोगे, बी को। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, बी को पैसा देना है कितना वो बताइए, कमीशन के नाम पे। तो एंट्री क्या है, देखो बी को देंगे तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक के थ्रू की। तो यहाँ लिख लो कमीशन, लेकिन किसका, बी का कमीशन, जो बी के लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बी को जो कमीशन मिलेगा ना वो कहाँ था, क्या किस किस पे लगेगा, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का जितना रिकवर किया उसका प्लस में आ जाए रिकवर पे, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना पे किया है भाई, 46,000। बी वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल असेट्स, बी टू रिसीव 10% कमीशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर। तो प्लांट एंड मशीनरी से कितने आया 46,000, डेटर से आ रहा 15,800। ठीक है, इसका 10% बस, गुडविल का नहीं है दिया है। तो कितने हो जाएगा बताओ, 0 0 8 6 5 11 5 1 6, यानी 61,800। तो इसका 10% कितना हो जाएगा कमीशन बताओ। तो 61,800 का 10% 6180। ठीक है, ये 800 है, तो कमीशन इसका 10% आपको निकालना है कमीशन, तो वही होगा 6180, ये देना है बी को। ठीक, ये सारी बातें थी। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, असेट से कितना रिकवर हुआ नहीं देखना, लायबिलिटी में सारा पेमेंट हो चुका है या नहीं। तो क्रेडिटर का हो गया, बिल्स पेबल भी हो गया, यानी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहीं पे ख़त्म, रियलाइजेशन अकाउंट यहीं पे हो गया ख़त्म। चलो इसको हम लोग जोड़ करें और प्लस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं।
540 प्लस में 9380 प्लस में 5200 प्लस में 6180 यानी 21,300। कितना टोटल हो गया इसका? 21,300। लिखिए, इसको भी जोड़ लीजिए। 15,800, 46,000, फिर 2,500, 64,300। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल लो, और क्या है, प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। आइए, तो चलो हम लोग देखते हैं। 64,300 प्लस में 4,000 एंड प्लस में 25,380, तो 93,680 आया। 93,680, 93,680। उसमें कितना लिखोगे? 36,450 प्लस में 8420 प्लस में 16,650 प्लस में 21,300, तो ये हो गया 82,820 माइनस करोगे 93,680, तो 10,600 सॉरी 860 रुपया प्रॉफिट हो गया। 10,860 रुपया क्या है? प्रॉफिट। तो कहाँ लिखोगे? 2। ये क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी। 10,860, 10,860 और 10,860 का 1/3, 1/3 और 1/3, तो 10,860 डिवाइड में 3, तो 3,620 रुपया दोनों के बीच, तीनों के बीच बटेगा। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की बातें, और ख़त्म। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें जगह चाहिए, आप इसको होल्ड करके देख लो, हम इसको हटाते हैं। बनने जगह चाहिए छोटू, तब तो बनेगा ना। ओहो, बैंक अकाउंट कैसे बनेगा फिर? बैंक की आइटम भी हमने मिटा दिया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खींचो। पहले 3 है इसलिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। ठीक है, आपको लिखना क्या? पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस क्या है? आ जाओ। 20,000, 11,000, 20,000 एंड 11,000। ठीक है, और सी में होगा टू बैलेंस बीडी 1180। कोई, हाँ, प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र करो बाय पीएल अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,000, तो 1,000 चला जाएगा। 1,000 इसमें, 1,000 तीनों में, 1,000 करके तीनों में चला जाएगा। इसके बाद हो गया, और कुछ नहीं। आज ये रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन की बातें करेंगे। तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, तो बाय क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पहले ऊपर से देख लो। हाँ, बी को कमीशन मिला है, तो बी के कमीशन में लिखना होगा आपको 6180। ठीक, और उसके बाद ये प्रॉफिट की बातें जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 3620, फिर 3620, फिर 3620। ये हो गया खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कहीं कुछ भी नहीं है। चलो, अब हम क्या करते? सेटलमेंट करेंगे, और क्या, BDCD निकाल लो।
3620 प्लस में 1000, यानी 4620 ये हो गया और 4620 ये, माइनस करोगे 1180, यानी 3440 रुपया क्या होगा टू बैंक। ठीक, इसके बाद क्या है 11,000 प्लस में 1000 प्लस में 6150, 6180, 6150 नहीं 80, एंड प्लस में 3620, तो 21,800 यहाँ लिखोगे, 21,800 यहाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 20,000 प्लस में 1000 प्लस में 3620, यानी 24,620, 24,620। तो ये पेमेंट की बातें होगी और क्या। इसके बाद बैंक का अकाउंट बना और पेमेंट करके बात खत्म है। एक बार देख लें बैंक का बैलेंस 24,620, ठीक है, 21,800 और 3340, ठीक, 3340 वहाँ 34 कैसे हो गया भाई। रियलाइजेशन ठीक, अच्छा 1180 कि 1280 वो देख लो एक मिनट। ओहो 1280, यहाँ पर ठीक करिएगा ना, 1280, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बैंक अकाउंट ये रहा आपके साथ। ओपनिंग देखिए कितना है, ओपनिंग तो टू बैलेंस बीडी, बैंक का ओपनिंग 580 मात्र। ठीक है, आया है कहाँ से, रियलाइजेशन में, आ गया है कहाँ से, रियलाइजेशन में ही, टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो डेटर कमीशन गुडविल इसे आया था आपको 64,300, तो लिखिएगा 64,300 और बाई रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। ये टोटल एक ही जगह लिख देते हैं ना, 21,300, वो जो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया वो भी। और बताओ 21,300, उसके बाद पार्टनर का पेमेंट है, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बाई बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों का पेमेंट है कैपिटल का, इसको आप लिख दीजिए, बात खत्म है। तो कितने होगा 24,620, 21,800 और 3340, इसको आपको बंद करना है, बात खत्म है। इक्कीस हज़ार 300 प्लस में 24,620 प्लस में 21,800 प्लस में 3340, तो 72,900। उसके बाद है 580 प्लस में 64,300, पेमेंट और क्या हुआ भाई, अच्छा रिसीव और क्या हुआ है, ठीक है 64,880 होगा, इसमें लोचा होगा वहाँ, हाँ तो देखते हैं। ओ ओए रब्बा, हो। अच्छा बी का 21,800, ठीक है, 24,000, ठीक है, ये भी ठीक है, जोड़ घटाओ देख लो एक बार, 21,300 प्लस में 24,620 प्लस है 21,800 एंड प्लस है 3340, पगला दिया या इक्का हो गया, इक्का हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये जोड़ घटा में गलती हो गया।
क्रेटर 9380 ठीक है, 21,300 ठीक है भाई, वो भी तो ठीक लिखे। बिल्स पेबल अच्छा, रुक जा भाई, रुक जा। ओहो 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 ओहो, इसमें ना कमीशन क्यों जोड़ दिया मैं? तो कमीशन वाली बातें तो इसका पेड हो चुका है ना, 6180 यहाँ पे कैश बी में ना। तो जब एक बार ट्रांसफर हो चुका है तो फिर दोबारा क्यों? इसीलिए तो नहीं मैच कर रहा था। 21,300 माइनस कर देना है आपको 6180, तो 15,120 ही आएगा यहाँ पे। इसीलिए तो नहीं ऐड किया था भाई। प्लस में 24,620, फिर 21,800 एंड प्लस 3,340। हाँ देखो क्यों नहीं आएगा ये सोचिए। देखो यहाँ देना है, ठीक है, तो इसका ट्रांसफर हो गया कैपिटल में, कैपिटल तो बढ़ ही गया ना। और यहाँ जो हम पैसा दे दिए हैं 21,800, यानी इसमें तो जुड़ा हुआ है, तो फिर काहे को दोबारा नहीं करना है ना। कैपिटल पे ही, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो गया है इसलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, हो गया खत्म। कॉपी करिए, हम लोग अगला करेंगे क्वेश्चन 23। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, एबीसी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है। ऑन 31 मार्च को बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें क्रेडिटर है, बी का लोन है, अच्छा पार्टनर लोन है, बिल्स पेबल है, रिजर्व फंड है, करंट अकाउंट्स है, अच्छा एबी का, और कैपिटल अकाउंट भी है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी और सीज का करंट अकाउंट असेट साइड में दे रखा है, एंड गुडविल है। ऑन द डेट डिजॉल्व होगा पार्टनरशिप, द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज मेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। क्या? ए एग्री हुआ पे करने के लिए, ए एग्री टू पे क्रेडिटर्स, ठीक है, बी टेक ओवर द स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यूएशन 25,000, यानी स्टॉक का ले लिया कितने में, वो 25,000 में, ठीक है। सी गुडविल को ले लिया 15,000 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कैपिटल से एडजस्ट होगा, और क्या है। बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ 10 रुपया बींग अलाउडेड फॉर डिस्काउंट, अच्छा बहुत दे दिया यार, है ही कितने का, 500। और कहता क्या, द रिमेनिंग असेट्स वेयर ऑक्सेंड एंड रियलाइज्ड कितने, 15,000। और एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन, देखो यहाँ ऑक्शन का मतलब होता क्या ना, नीलामी होता है ना, नीलामी, बोली लगाना। अब समझते हैं, पब्लिक जगह पे एक जगह बैठ के सब असेट्स लगा के बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है जो इतना, इससे ऊपर जाना है तो आपको उससे नीचे नहीं जाना है, तो ऑक्शन से बोलते हैं उसको, ठीक है। रियलाइज हुआ कितने, 15,000। एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 120, बी का लोन ऑल्सो पेड हो गया, करना ही पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक क्रेडिट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, देखो तो जितना भी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दो चुपचाप, कहाँ पे, कैपिटल में, और पैसा दे देना है। चल तो पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, आगे की बातें। क्वेश्चन नंबर 23 ए बी सी, ए बी और सी, ये रहा पार्टनर जिनका रेशियो दे रखा आपको बराबर बराबर है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। देखो आपके पास क्या क्या सेट्स है कैश को छोड़ के, डेटर, देखिए डेटर कितना, 12,500,
स्टॉक स्टॉक है 29,000। और फर्नीचर एक एक करके भेज दो। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन है टफ नहीं है। उसके बाद मशीनरी आपका कितना 5,000। और सी करंट अकाउंट नहीं आएगा, गुडविल आएगा। दस 10,000। देखो 2 4 5, 1 2 3 4 और 5 ट्रांसफर हो गया। इधर आ जा बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है 13,000। लिखिए 13,000। क्रेडिटर्स के बाद बी का लोन जाएगा नहीं, बिल्स पेबल जाएगा। बिल्स पेबल 500। इसके बाद रिजर्व फंड डायरेक्ट कैपिटल में जाएंगे, वही करंट अकाउंट में। और कैपिटल बस हो गया और कुछ। चलिए अब रियलाइजेशन की बातें करेंगे आराम आराम से। पहला क्या कहता है वो देखो, ए एग्री हुआ किसके लिए, क्रेडिटर को पेड करेगा। तो देखो क्रेडिटर को पेड करेगा तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर उस साइड है, इज कैपिटल अकाउंट जिसमें है क्रेडिटर्स को इसने पेड किया कितना 13,000। बी स्टॉक लेगा कितने में 25,000। तो देखो बी स्टॉक, तो बी का कैपिटल कमाओगे तो इसलिए बी के कैपिटल के ही नाम से लिखेंगे कैपिटल स्टॉक, कैपिटल अकाउंट स्टॉक। अच्छा सुनो, कैपिटल नहीं, ये सारी बातें कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ये सारी बातें कहाँ जाएगी, कैपिटल नहीं तो बताओ कहाँ जाएगी। एक अकाउंट कहाँ ना करंट, ये सारी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट में, ठीक है। इसलिए कैपिटल यहाँ नहीं लिखना है। पहले गलती कर लो फिर सही कर लो, काटने में मजा आएगा, याद रहेगा, ठीक है। बी ने स्टॉक ले लिया 25,000 में, 25,000 में बी लिया है स्टॉक। और सी के बारे में क्या कर रहा है वो देखो, सी भी कुछ लिया है तो सी करेंट अकाउंट, सारा एडजस्टमेंट करेंट। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग पर है तो फिक्स्ड मेथड है। हेलो 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 हेलो, आवाज़ जा रही है, जा रही है। स्टॉक 15,000। स्टॉक के बाद क्या है वो देखो, ए बी सी भी हो गया। अच्छा बिल्स पेबल का पेड हुआ है 10% डिस्काउंट पे, तो आ जाओ आप टू बैंक, बैंक है कैश, कैश तो कैश से हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। और क्या क्या हुआ है तो बिल्स पेबल 10 रुपये डिस्काउंट दिया 490। क्रेडिटर यहाँ हो गया एडजस्टमेंट 490, ठीक है। आगे बताओ। अच्छा बैलेंस असेट्स से कितना रिकवर हुआ है हमको, बैलेंस एसेट से हुआ है 15,000 बाय कैश अकाउंट से कितना आया है 15,000। द रिमेनिंग असेट से आया है आपको 15,000। एक्सपेंसेज अब 120, एक्सपेंसेज रियलाइजेशन का एक्सपेंसेज 120। और बी का लोन दिए हैं तो इसमें नहीं, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना देंगे, वहाँ हम लोग पेड कर देंगे, ठीक है। सी क्या ले लिया था 15,000 का, गुडविल, तो हिंट्स में लिख लीजिए गुडविल। अब देखो क्रेडिटर हो गया, हाँ, बिल्स पेबल भी हो गया, हाँ, आगे कोई है नहीं, छोड़ दो। इस असेट्स में आए ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, असेट्स पे टेंशन नहीं रहता है।
आइए अब प्लस माइनस करिए और निकालिए। 0 6 10, ठीक। ओ भाई हमारा इक्विपमेंट ही ऑफ हो गया। चल जोड़ घटाव करो। इसको जोड़िएगा तो आएगा 71,110, 71,110, ठीक है। और ये लॉस है, क्या है हमको लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल नहीं ब्रो, करेंट, करेंट अकाउंट है ना। क्या क्या है, ए बी और सी। तो देखो टोटल लॉस होता है 2160, जिसमें से 870 इनका है, 870 इनका है होगा और 870, ठीक। देखो ऑलरेडी करके रखे हैं ना, इसीलिए। आइए प्लस माइनस करते रहोगे। इसको लिखो, इधर हमको हटाना पड़ेगा तब जाके काम बनेगी। हो गया, चलिए तो इसको हटाया जाएगा। और क्या, पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद बनाएंगा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाऊंगा क्या, लास्ट में कैश। आ जाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस लिखो बाय बैलेंस बीडी। तो इसका दोनों बैलेंस होता है ना, ओपनिंग भी, अच्छा डेबिट भी और क्रेडिट भी, और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। ए का है 1500 क्रेडिट साइड, बी का भी 1500, बट सी का देखिए असेट साइड में है 3000, तो बैलेंस बीडी, तो सी का हो जाएगा हमारा 3000। अच्छा इससे पहले क्या करते, लोन का पेमेंट ना, चलो ये कर लेते, उसका लोन अकाउंट बना लेंगे इसको हटाने के बाद, ठीक है। अच्छा रिजर्व फंड कितने, लोन ध्यान रखिएगा पेड करना है। रिजर्व फंड से क्या होगा भाई, कैपिटल बढ़ेगा। तो क्रेडिट साइड में कितना है, रिजर्व फंड 3000, तो कितने हो जाएंगे 1,000। रिजर्व फंड हो गया, ठीक है। उसके बाद गुडविल तो ट्रांसफर हो चुका है। और बताओ, और क्या करंट अकाउंट में क्या जाना चाहिए। अब रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, जहाँ जहाँ है लिखिए। देखिए ये डेबिट साइड यानी अपोजिट में आ जाएगा, तो क्या लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन, ए क्रेडिटर का पेमेंट किया तो इसको देना पड़ेगा, तो 13,000 से बढ़ेगा। और इधर कहीं है नहीं, इधर आ जाओ, हाँ यहाँ पे है। ये भाई साहब ना स्टॉक लेके चले गए, रियलाइजेशन। अब क्या करना होगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, उसमें देखिए कितना अमाउंट है दोनों का, एक ही बार में लिख देंगे बी और सी का। देखो तो हमने भी बना के रखा है, तो वहाँ से हम देख के आपको बता दें। 25,000 का स्टॉक ले गया, 15,000 का गुडविल, तो बी लिया है स्टॉक 25 और इसने लिया है 15,000 का गुडविल। और बताइए, और कुछ नहीं। और लास्ट में ये लॉस, तो लॉस से भी कैपिटल कमता है,
लिखो रियलाइजेशन 870 870 और 870 हो गया। हाँ जी, और कुछ नहीं जाएगा। देख लो, हम एक बार मिला देते और क्या, आपको जोड़ घटाव खुद करना आपको। बीडी में हमने लिख दिया 15-15 से, ठीक है। रिजर्व फंड के नाम पे 1000, रियलाइजेशन में 13,000 जाएगा ए में, ठीक। इधर आ जाओ, बीडी है सी का, ठीक है। रियलाइजेशन में 25,000 और 15,000, ठीक। और लॉस का है, ठीक। इसका आपको क्या निकालना है, बैलेंस, और वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, समझ गए। तो प्लस माइनस करिए, आ जाओ। तो पहले हम लोग किसका करें, 13 एक 14, 14 एक 15,500, 15,500 एक का है, यहाँ पे लिखो, यही लिखेंगे यहाँ पे 15,500। इसमें से 870 घटा दीजिए, जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट 15,500 में से 870 जाएगा तो बचेगा आपको 14,630, 14,630। इसके बाद देखिए 25,000, तो इधर ही जाती 25 5 30, 30,370। एक बार जोड़ चेक कर लेना। 30 कैसे 25, अरे भैया 500 है ना, 25,870, 870, 25,870 ही होगा, ठीक है। यहाँ भी लिखिए 25,870, और इधर आ जाए, यानी ये कैपिटल में ही लिखो ना भाई, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 1,000 प्लस है 1,500, यानी 2,500 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 23,370, 23,370, ठीक। इसको लिखिए 15 3 18, 18,870, 18,870। यहाँ भी होगा 18,870 में से 1,000 घटा दो, कितना होगा, 17,870। बस ये हो गया ख़त्म। इसके बाद आप क्या बना लो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी ओ, इसमें लिखा जाए ए बी और सी, ए बी और सी। ओपनिंग होगा, क्या लिखोगे, बैलेंस बी डी। देखो ओपनिंग कितना आपका, 20,000, 10,000 और 10,000। ये रहा 20,000, 10,000 और 10,000, यही है ना कैपिटल का जी। आप ट्रांसफ़र कर दो इसमें और इसका इसमें, उल्टा। तो ये करंट अकाउंट से आया है, तो लिखेंगे करंट अकाउंट। बी में कितना वो लिखा, 23,370, 17,870, यानी इतने से दोनों का कैपिटल कमेगा। और यहाँ पे लिखिए करंट अकाउंट 14,630, बस। और लास्ट में आप क्या करोगे, पेमेंट। सत्रह हजार आठ सौ सत्तर, तो कितने हो जाएगा ये, 7,870। क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक। अब देख लो इसका,
भाई साहब 23,370 है ना, यानी इन दोनों को कैपिटल लाना पड़ रहा है, तो इनका हो जाएगा 13, कैपिटल कहते हैं पैसा लाना होगा, तो 23,370। ठीक, बी और सी को लाना है। ए 34,630, यहाँ लिखेंगे 34,630, और ये अपना पैसा लेके आएंगे, ले जाएंगे टू कैश अकाउंट। ये हो गया, देख लो एक बार, जोड़ घटाव चेक कर लेना। 13, 78 से 70 और 34,630, इसको अब हटा दें, ये अब हमारे काम का नहीं है। क्यों? एक और बनेगा लोन का, अरे भैया, और कैश का, ये तो गड़बड़ाई दिए, इसी को हम हटा दिए तो कैश कैसे बनेगा? आपके पास है ना, हाँ, तो वहीं से उसी तरह हमारे पास में भी है, तो हम दोनों साथ में कर लेंगे। पहले बी का लोन अकाउंट बना, ओपनिंग बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बी डी। अब देखो कितना है, बी का लोन कितने था भाई, $2,500, लिखिए 2,500, और कैश में पेड हो जाएगा 2,500। अब लास्ट में आपको बनाना है कैश अकाउंट, सारा रिसिप्ट, सारा पेमेंट होने के बाद लास्ट में बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट, बात खत्म। ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, 2, बैलेंस बी डी, ओपनिंग होगा कैश का 1,500, पहले से आपके पास है 1,500। आप रियलाइजेशन अकाउंट खोलिए और रियलाइजेशन में देखिए कितना कैश आया और कितना कैश गया है। कैश आया है 15,000 और गया है, वो भी लिखना है, तो 15,000 आया है रिमेनिंग एसेट्स को बेचने से। करंट अकाउंट ये सब नहीं जाएगी, कैश की बातें करनी है आपको। 15,000 और पेड हुआ 610, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 610। आज जाओ पार्टनर्स में देख लो भाई, कहीं करंट अकाउंट में नहीं है, कैपिटल अकाउंट में आना है आपको, और ये दोनों भाई साहब लाएंगे, बी पैसा लाएगा, तो बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पैसा लाएंगे। एक लाएगा 13,370 और एक को लाना है 7,870, और दूसरा है इज कैपिटल अकाउंट 34,630। ठीक, यानी बी और सी से आएगा और एक को जाएगा। अब बी का लोन देख लो, तो बी का लोन का भी पेड होगा कितना, 2,500, और आप इसको टोटल करिए, दोनों मैच कर जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और क्या रियलाइजेशन में 400, $610 है, ठीक है, 490, 120। बी का लोन है 2,500, ठीक है, और 34,630। इधर आ जाओ, बी डी है, रियलाइजेशन का 15,000 है, बी का 13,370 है, हाँ, और सी दोनों लाएगा कितने, 7,870, और पैसा हो जाएगा टोटल 37,740, टोटल 37,740। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर था 23। देखो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना बाबू, तो टाइम तो लगेगा ही, और आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, चलेगा नहीं ना, नहीं। तो आइए हम लोग 24 भी कर लेते हैं, कम से कम एक वीडियो में 3 क्वेश्चन रहे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और कितना है टोटल भाई, मिसलेनियस कर लोगे खुद से, बोर्ड वाला, टोटल 31 है, मिसलेनियस आप कर लो, खुद से कर लेना, और क्या। आज आप क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग
24 क्या लिखता है, छोटा छोटा और हो जाएगा। कहता रवि एंड मोहन आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट से रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24, रवि और मोहन दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, आगे क्या लिखता है, फर्म डिजॉल्व हो गया ऑन डेट, बैलेंस शीट है, लोन है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, कैश है, बिल्डिंग स्टॉक एनपीएल का डेबिट बैलेंस है ये, यानी लॉस है 1,00,000 रुपया, इससे कैपिटल कमता है। आगे क्या लिखता है, बिल्डिंग से रियलाइज्ड हुआ आपको 4,50,000, स्टॉक से 2,40,000 में हमने बेच दिया क्रेडिटर को। अच्छा, पेड किया हमने क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट जितना था। द फर्म है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2,00,000 विच वाज सरेंडर्ड किया गया। देखो पॉलिसी का वैल्यू था 2,00,000, तो सरेंडर हुआ तो पैसा भाई कितने रिकवर होगा, 90,000, बस इसी को देखना है। द एनुअल प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिटेड। अच्छा, एक्सपेंस मानते हैं, ये एक्सपेंस मेथड है। ठीक है, कौन सा मेथड है, एक्सपेंस मेथड। बस बात खत्म। आ जाओ हम लोग करते हैं। तो पहले जितना हमारा असेट्स है लायबिलिटी है ट्रांसफर करो। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें केवल वो जो दे रखा है ना जेएलपी वाली बातें, इसके लिए ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो आपको पता है जब डेथ होता था तब पूरा पैसा मिलता है, नहीं तो कोई भी काम होगा तो सरेंडर वैल्यू को ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बस। और क्या, और बताओ कुछ। ये रहा पर्टिकुलर, ये अमाउंट, और ये रहा अमाउंट। ठीक है, आइए आप एक एक करके लिखते जाइए। कैश जाएगा नहीं, बिल्डिंग जाएगा, भेजो। तो भाई लो बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 10,00,000 का है। चलो, स्टॉक अकाउंट कितने का है, 80,000। इसके बाद पीएल जाएगा नहीं, छोड़ दो। आ जाओ लायबिलिटी साइड में, लोन है। अब देखिए पार्टनर का लोन नहीं है, नॉर्मल लोन लिख दिया तो यानी आउटसाइडर है, 1,40,000। अगर पार्टनर का रहता तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ता है अगर पैसा रहेगा तो। क्रेडिटर्स 2,60,000 और कैपिटल कुछ भी नहीं जाएगा। ये हो गया ख़त्म। इसके बाद आ जाओ, अब क्या क्या हुआ है, क्या क्या रियलाइज्ड हुआ नहीं हुआ, वो बातें लिखनी है। बिल्डिंग से तो इधर लिख लो बाई। कैश है कि बैंक है, देख लो बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट लिखिए। और क्या लिखना है आपको, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से कितना रियलाइज्ड हुआ वो लिख लो। देखो बिल्डिंग से हुआ 4,50,000 और स्टॉक से हुआ 2,00,000। उसके बाद बिल्डिंग स्टॉक, क्रेडिटर को हमने पेड कर दिया 2,40,000। बिल्डिंग स्टॉक क्रेडिटर टू कैश अकाउंट, 2,40,000 क्रेडिटर। अब देखो लोन के बारे में बोला नहीं, लेकिन तुमको पेड करना पड़ेगा, आपको पेड करना पड़ेगा। लोन अकाउंट 1,40,000। ठीक है, और बताइए हमें, जेएलपी है तो देखो जेएलपी का सरेंडर वैल्यू जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बस बात खत्म है। रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं जाएगा। हाई डब्बा। तो बिल्डिंग स्टॉक कैश लोन क्रेडिटर्स, बात खत्म है। आइए ये कितना हो जाएगा, 3,80,000 और ये कितने, 4×2 = 6,50,000। जेएलपी का एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपको दिक्कत है तो एक वीडियो देख लो, उसमें सारा बता दिया गया है ना। चलो अब प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो 10, 3, 13, 14, 14,60,000 इधर जोड़ लो, 6, 2, 8, तो यानी ज़्यादा इधर है।
तो कितने हैं? 14,60,000, 14,60,000। और यही आपको लिखना है 14,60,000। यहाँ जो भी बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। बताइए कौन कौन है? रवि एंड मोहन, रवि एंड मोहन। देखो पार्टनर्स में कितना है? 4,10,000, 4,10,000। तो 4,10,000 गुना में 3/5, 4,10,000 गुना में 2/5 करिए, आ जाएगा 2,40,000। ऐसे करके है 2,46,000, है ना? 2,46,000। दो 46 और 1,64,000, 2,46,000 और 1,64,000, ये हो गया। रियलाइजेशन की बात थी। इसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पर्टिकुलर रवि एंड मोहन, पर्टिकुलर रवि और मोहन, ठीक है। ओपनिंग लिखिए बाय बैलेंस BD, ओपनिंग 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 देख लो बैलेंस शीट में। ओपनिंग है 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख। कोई रिजर्व फंड है? लोन क्रेडिटर्स नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज ये रियलाइजेशन अकाउंट में देख लेते हैं। लॉस है 2 लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इससे कमेगा कितने? 2,46,000, 1,64,000। और बैलेंस शीट के असेट साइड में PL दे रखा था भाई साहब, तो PL भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लॉस है कितना है? 1,00,000। तो 3/5 में तो 5 से डिवाइड करो, 20,000, 20 या 60, और इधर हो जाएगा 40,000। ये हो गया PL। इसके बाद बताओ क्या है? लॉस, लॉस से कैपिटल घटेगा, घटेगा तो लिख लियो भाई साहब तू। रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,46,000। अच्छा वो तो लिख दिया हमने, तो फिर क्यों लिख दिया? लॉस तो लिख दिया ना। और बताओ कुछ जाएगा? हाँ, एक सरेंडर वैल्यू जिससे कैपिटल बढ़ेगा। तो JLP का सरेंडर वैल्यू कितना मिल दिया था? 90,000। हाँ, तो 90,000 को 5 से डिवाइड करोगे 18,000। 18 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54 और 18 दूनी 36,000। ठीक है, तो 6,54,000 ये हो जाएगा और 2,36,000 ये हो जाएगा। और आपको जो बैलेंस आता है उनको पेड कर देना है कैश में। लिखिए यहाँ भी 2,36 और 6,54,000 यहाँ पे कैश के थ्रू हो रहा है। लिख दीजिए जो भी बैलेंस आए। तो 2,04,000 तो 32,000 आ जाएगा एक का। ठीक ना? 32,000 इनका आ रहा है और इनका हम आपको देख के बता देते हैं कितना आया था। 3,48,000। ठीक है, अब क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट बनाऊंगा और हो जाएगा ख़त्म।
ठीक है जी सर। कैश में क्या क्या आएगा? पहले तो भाई साहब हम ओपनिंग लिखेंगे, तो ओपनिंग बताओ कितना है कैश का? ओपनिंग है हमारा 20,000 और ये रहा। तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए रियलाइजेशन, यानी कि पेमेंट है। आपका कैश घटेगा, असेट्स है आपके लिए, इसलिए क्रेडिट साइड में रीजन क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड यानी पैसा रिकवर हुआ है कितना? 6,50,000। फिर आपने पेमेंट किया है तो आपका कैश कम जाएगा। तो रवि भाई को कितने दिए हो? तो रवीज कैपिटल अकाउंट लिख दो और बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई। कितने कितने दिए हो? 3,48,000 और 32,000 आपको बंद करना है और आपके बराबर आ जाएगा कैश अकाउंट। कहो तो मैं एक बार चेक कर लूँ? कर लो सर। 380 रियलाइजेशन ठीक है। फिर कैपिटल में रवि का और मोहन का 3,48 और 32,000, बीडी में 20,000 और 6,50,000 ठीक है। JLP से आया 90,000। जोड़ के एक बार देख लेते। 8 2 10 7 में 1, 8 3 11 1 12, 8 2 10, 4 4 8 3 11 1 12, 6 1 7 है ना। अस्सी है भाई, 80 है। 380, 3,80,000, 3,48,000 और 32,000। 0 0 0 8 2 10 7 1 12 13 3 16 7 1 3 6 1 7, यानी 7,60,000 है। इधर जोड़ लो 670, यानी 90,000 रुपये JLP सरेंडर वैल्यू। 2 JLP सरेंडर वैल्यू कितना? 90,000। 760 हो गया, बात खत्म है। और बताइए। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन, इसमें हमने 3 करा है। कौन कौन? इसको हटा दें हम। हाँ जी सर, हटा दीजिए। 20 के बाद नहीं, 22 23 नहीं और 24। हाँ 22 23 24 ऑलरेडी ख़त्म। 24 इसके बाद 30 ठो है, 31 है जो मिसलेनियस से पहले है। तो 24 बच गया 7। मैक्सिमम 3 वीडियो और आएंगी और हो जाएगी हमारी ख़त्म। ठीक है, तो कोशिश करा जाएगा दिवाली से पहले इसको पैक कर देना है। ठीक, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।